होली है तो गुजिया कैसे नहीं बनेंगे दोस्तों। सभी के घर में गुजिया तो खासकर बनाए ही जाते हैं। तो चलिए आज मैं क्रिस्पी गुजिया की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, पर बिना मैदा का ही इस गुजिया को बनाकर तैयार करेंगे। आप भी मेरे साथ वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा और मेरी मेहनत अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। एक पैन में आधा चम्मच हमें घी डालना है। घी जैसे ही गर्म हो जाएगा कुछ ड्राई फ्रूट्स को डालेंगे और इसे हमें रोस्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे 2 चम्मच बादाम डाल ली हूँ और 1 चम्मच कैश्यू नट यानी कि काजू। इसे हमें भून लेना है अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक और क्रंच आने तक इसे हमें भून लेना है। उसके बाद हमें इसे निकाल लेना है एक प्लेट में और फिर इसे ठंडा होने देना है। उसके बाद इसका पाउडर बना लेंगे। अब यहाँ पे उसी पैन में हमें डाल लेना है सूजी। तो मैं यहाँ पे 1 कप सूजी ले ली हूँ। सूजी को भी हमें ड्राई रोस्ट करना है, इसमें घी का अभी इस्तेमाल नहीं करना है। तो उसी पैन में मैं यहाँ पे सूजी को डालकर तब तक भूनूंगी जब तक कि सूजी का कलर जो है ना गोल्डन ना हो जाए। गोल्डन होने तक सूजी को भून करके तैयार करेंगे। तो लो मीडियम फ्लेम पे इसे सूजी को अच्छी तरह से गोल्डन होने तक भून लेना है। इसी स्टेज पे 2 चम्मच मैं डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर डाल रही हूँ यानी कि नारियल का बुरादा। आप यहाँ पे नारियल का बुरादा ज़रूर डालिएगा या फिर आप फाइन चॉप करके भी डाल सकते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे ड्राई फ्रूट वाले पाउडर को ऐड करना है और इसे हमें कर लेना है मिक्स। गैस के फ्लेम को हमें लो करना है और बस जैसे ही आप ड्राई फ्रूट का पाउडर डाल लेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे तो गैस को कर लीजिएगा ऑफ। उसके बाद गैस से इसे उतार लेना है। फिर हमें यहाँ पे डालना है पाउडर शुगर। 1/4 कप मैं यहाँ पे पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल की हूँ। आप मीठा अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं और गर्म गर्म में ही चीनी को डालेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे घर का बना हुआ 1/2 कप मावा का इस्तेमाल कर रही हूँ। बिना मावा के भी आप इस स्टफिंग को बना करके तैयार कर सकते हैं, सिर्फ सूजी वाली स्टफिंग से भी बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मावा डालकर अच्छे से इसे मिक्स कर ले रही हूँ या फिर आप मार्केट वाले मावा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों मेरी यहीं पे फिर से रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। चलिए स्टफिंग तो तैयार है, उसे साइड में रखते हैं। अब भाई बिना मैदा वाली हमें गुजिया बनानी है। तो यहाँ पे मैंने लिया है 2 कप गेहूं का आटा और 1 कप सूजी को मैं यहाँ पे ग्राइंड करके ले ली हूँ। सूजी डालने से ये आटा वाला जो गुजिया आप बनाएंगे ना वो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेगी। आपको मैदा इस्तेमाल करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो मेरे इस तरीके से इस होली पे आप घर में गुजिया ज़रूर बना करके देखिएगा गेहूं के आटे से। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें हमें डाल लेना है घी। घी को गर्म करके ले लीजिएगा। उसके बाद घी थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा। तो ऐसा मान लीजिए जैसे कि 4 चम्मच मैं यहाँ पे घी का इस्तेमाल कर रही हूँ, पर पूरा नहीं डाली हूँ, थोड़ा थोड़ा करके घी डालूंगी। और इसमें हमें लगा लेना है मोयम। अच्छी तरह से गुजिया जब भी आप बनाइएगा तो मोयम आटा में ज़रूर लगाइएगा। पर आप चाहे तो यहाँ पे मैदे से भी गुजिया बनाकर तैयार कर सकते हैं, पर मैं तो यही सजेस्ट करूँगी दोस्तों, हर बार तो आप मैदे का गुजिया बनाते ही हैं, इस होली पे गेहूं के आटे से गुजिया बना करके देखिएगा और मुट्ठी बांध करके देख लीजिएगा। जब मुट्ठी अच्छे से बंधने लगे तो समझ जाइएगा कि आपके आटे में बिल्कुल परफेक्ट मोयम लग चुका है। थोड़ा थोड़ा सा पानी डालेंगे और यहाँ पे हमें इसे अच्छी तरह से मसलते हुए डो बनाकर तैयार करना है। पर गुजिया का जो डो बनाएंगे ना बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं रखेंगे और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनाएंगे। जैसे हम चपाती का डो तैयार करते हैं ना, सेम उतना ही इस तरह से डो बनाकर तैयार कर लेना है। चलिए अब क्या करना है, नेक्स्ट प्रोसेस कर लेना है। अब इसे रेस्ट पे रखने देने की कोई आवश्यकता नहीं है, फटाफट से इस गुजिया को बना करके तैयार करेंगे। आपको जिस भी साइज़ का गुजिया बनाना होगा उस हिसाब से आप पहले लोई बनाकर तैयार कर लीजिएगा और लोई को हमें कवर करके रखते जाना है। इस तरह से छोटे छोटे से पोर्शन लेंगे और मैं यहाँ पे छोटे छोटे साइज़ की लोई बनाकर तैयार कर रही हूँ। गुजिया जब भी बनाइएगा तो लोई को कवर करके रखते जाइएगा, इससे जो आपकी लोई है ना वो ड्राई भी नहीं होंगे। उसमें से एक छोटी सी मैं लोई ले ली हूँ और इसे इस तरह से चकले पे डालकर मैं पतला सा बेल ले रही हूँ। तो देखिए कुछ इस तरह से गुजिया को हमें बेल कर तैयार कर लेना है। इसमें ना तो सूखा आटा डस्ट करना है और ना ही हमें घी या तेल लगाने की ज़रूरत नहीं है, आसानी से आप भी बेल पाएंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे ले ली हूँ गुजिया बनाने वाली मशीन। आपको मैं 2 तरह से गुजिया बनाकर बताऊंगी। अगर आपके पास इस तरह का मोल्ड ना हो तो आप बिना मोल्ड के भी गुजिया बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से मोल्ड में हमें लगा लेना है घी या तेल। उसके बाद ये बेली हुई पूरी को इसके ऊपर में डाल लेना है और अब हमें इसके अंदर में डालनी है स्टफिंग। तो भर कर के स्टफिंग डालेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसके अंदर हमें डाल लेना है 2-3 चम्मच स्टफिंग। जितनी भी बड़े साइज़ की आपकी पूरी हो ना उस हिसाब से उसमें स्टफिंग डालिएगा। तो मैं यहाँ पे 2 चम्मच स्टफिंग डाल ली हूँ। उसके बाद किनारे में हमें पानी लगा देना है। देखिए
देख रहे हैं, इससे जब आप इसे चिपकाएंगे और तलेंगे तो गुजिया आपके जो है ना तेल में जाकर खुलेंगे भी नहीं। तो चलिए, जो एक्स्ट्रा आटा है ना, हमें उसे निकाल कर उसी डो में मिक्स कर देना है। अब मैं इसे ओपन करके आपको दिखाती हूँ। देखिए, देख रहे हैं, आप इस तरह से भी बना लीजिएगा अगर मशीन हो तो। अगर मशीन ना हो तो एक दूसरा तरीका मैं बता रही हूँ। देखिए, इस तरह से एक पूरी लेनी है, इसके ऊपर में हमें डाल लेनी है स्टफिंग 1 से 2 चम्मच, और उसके बाद हमें क्या करना है, इसे कर लेना है फोल्ड। अगर आज की रेसिपी दोस्तों अच्छी लगेगी तो कमेंट करके बताना मत भूलिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस रेसिपी को फैमिली वालों के साथ और फ्रेंड्स ग्रुप्स में भी शेयर कर दीजिएगा। किनारे में पानी ज़रूर लगाइएगा और इसे अच्छे से चिपका लीजिएगा। उसके बाद इस तरह से हमें किसी भी सरफेस पे डालने के बाद प्रेस दे देना है किनारे में। देखिए, उंगली की हेल्प से प्रेस दे दीजिएगा। अब एक फॉक ले लीजिएगा और आप इसे अच्छे से डिज़ाइन बना लीजिएगा। देखिए, देखने में ये गुजिया भी कम नहीं लगता है। तो बिना मोल्ड का भी आप इस तरह से फॉक से इसकी डिज़ाइन बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो है ना कितना आसान। तो चलिए, इस तरह से आपको जो भी पसंद हो, जिस हिसाब से जैसे बनाना चाहते हैं उस तरह से डिज़ाइन वाली गुजिया आप बनाकर तैयार कर लीजिए। और एक बात का यहाँ पे ज़रूर ध्यान रखिएगा, सारे गुजिया को बनाने के बाद कवर करके ही रखना है। यहाँ पे गुजिया को हमें बिल्कुल भी ड्राई नहीं होने देना है। लोई भी बनाइएगा तो भी कवर कीजिएगा, और गुजिया भी बनाकर तैयार कीजिएगा, उसे भी कवर कर लीजिएगा। सारी गुजिया को पहले बनाकर तैयार कर लीजिएगा, फिर यहाँ पे तेल में डालकर इसे डीप फ्राई कीजिएगा। तो तेल मैं पहले ही रख दी थी गर्म होने के लिए। फ्लेम को यहाँ पे आप बिल्कुल लो कर लीजिएगा। गुजिया जब भी फ्राई कीजिएगा तो लो फ्लेम पे कीजिएगा। उसके बाद थोड़ा थोड़ा सा तेल हमें इसके ऊपर से डालते जाना है, और जैसे ही गुजिया नीचे से सिकने लगेंगे ना, बस ये इस तरह से तैरने भी लगते हैं और फ्लॉट भी करने लगते हैं। देखिए, थोड़ा थोड़ा तेल ऊपर से डालते जाना है, और लो मीडियम फ्लेम के बीच में हमें इसे अच्छी तरह से डीप फ्राई कर लेना है, कलर चेंज होने तक। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी ये गुजिया बनता है। आपको मैदा का गुजिया बनाने की कोई आवश्यकता नहीं। बेहिचक आप अपने घर में गुजिया बनाइए फ्रेंड्स, इस तरह से, मेरे इस आसान तरीके से। और रेसिपी पसंद आई होगी तो कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरी ये छोटी सी रिक्वेस्ट को आप ज़रूर मानिएगा, और मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए, इस तरह से सारे गुजिया को हमें फ्राई करके निकाल लेना है। देखिए, देख रहे हैं कितना सुंदर लग रहा है ना। कोई खा करके भी नहीं बता पाएगा कि ये गुजिया आपने बिना मैदा का बनाया है। तो एक बार ट्राई करना तो बनता है इस रेसिपी को। इसी तरह से सारे गुजिया को बना करके मैं यहाँ पे निकाल ली हूँ। देखिए, अब मैं आपको इसकी क्रिस्पीनेस भी सुना देती हूँ। आपको खुद यकीन नहीं होगा कि सच में इतना ज़्यादा टेस्टी और क्रिस्पी गुजिया गेहूं के आटे से बन सकता है। बस यहाँ पे एक छोटी सी बात ज़रूर मानिएगा, जब भी आप गेहूं के आटे से डो तैयार कीजिएगा तो उसमें सूजी का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। लीजिए, देख रहे हैं, सुपर टेस्टी क्रिस्पी हमारी ये गुजिया बन करके तैयार हो चुकी है। डब्बा भर के बनाइए, होली में खाइए या होली के बाद भी खाइए। एंजॉय कीजिए इस मज़ेदार सी टेस्टी सी रेसिपी को, और कमेंट करके बताना मत भूलिएगा कि रेसिपी कैसी लगी। चलिए, मिलते हैं फिर से आसान, नई और टेस्टी रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।